आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं शब्बीर देशमुख साहब। आप एमपीजी के स्टेट मेंबर भी हैं और पूना से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम खास तौर से औरंगाबाद शहर में देख रहे हैं कि राशन की कालाबाजारी अपने उरूज पर है। कई लोगों से शिकायतें आ रही हैं मुसलसल कि राशन दुकानदार बदउनवानी कर रहा है, गुमराह कर रहा है और बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। और साहब का राशन की दुकान के ऊपर, उनके कानून के ऊपर पकड़ हासिल है। हमारा इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद है कि आवाम में बेदारी पैदा की जाए। चलिए इससे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आज हमारे औरंगाबाद शहर में राशन दुकान की कालाबाजारी उरूज पर है। आप जरा तफसील से बताइए कि ये बदउनवानी किस तरह से होती है, उसकी रोकथाम किस तरह से होना चाहिए। दरअसल राशन के अंदर आप जो देख रहे हैं, कानून ये कहता है कि राशन कार्ड जो है सरकारी मिल्कियत है और जिसको इशू की गई उसी के पास रहना चाहिए। हमारे पास हम मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंप में देख रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, स्लम में जा रहे हैं, तो हमने ये पाया कि बहुत सारे राशन दुकानदारों ने उनको स्लिप दी हुई है और राशन कार्ड उनके पास है। 2014 में महाराष्ट्र में राशन स्कीम अन्न सुरक्षा का राशन बंटना शुरू हुआ। अब इसके अंदर एक फर्द के पीछे 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल है। अब 5 लोग हैं तो 25 किलो मिलना चाहिए, 15 ही किलो दे रहे। और पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना का अनाज बिल्कुल खा जा रहे हैं। लोगों की बहुत सारी शिकायतें हमें भी मिली हैं। हम इस सिलसिले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यहाँ के डीएसओ और कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर को इस सिलसिले में आगाह करेंगे। लोगों के कार्ड रखना ये कानूनन गुनाह है। यहाँ के डीएसओ और कलेक्टर को चाहिए कि वो दुकानों पे छापा मारे और पता करे, विजिलेंस कमेटी को भेजे, लोगों के घरों पर इनके पास रजिस्टर मौजूद है, उस रजिस्टर के ज़रिए उनके पास लोगों के बेनिफिशियरी के पते हैं, कार्ड उनके पास है या नहीं है, नहीं है किस दुकानदार के पास है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हम देखते हैं कि कोई ग्राहक अगर राशन दुकान पे जाता है तो हमारे औरंगाबाद शहर में ये एक आम वबा है, बीमारी फैली हुई है कि दुकानदार साफ साफ अल्फाजों में कहता है कि 15 किलो ले लो, बस आपका है, चले जाओ घर को, 20 किलो ले लो। यानी कि एक तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं, एक सरकारी गुंडागर्दी के दायरे कार में बात करते हैं। तो क्या कहेंगे आप, इसकी रोकथाम किस तरह से हो? इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने जो अन्न सुरक्षा का कायदा आया उसके अंदर प्रोविज़न बनाई है। आप टोल फ्री नंबर पे जो बॉम्बे से ऑपरेट होता है 1800224950, ये उसका टोल फ्री नंबर है, इस पर शिकायत करें। इसके अलावा ज़िले का जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रेडिशनल ऑफिसर, जिला तकरार निवारण अधिकारी है, उससे शिकायत लगाए। लोगों को ये पता ही नहीं है, जबकि ये रेशनिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि हर दुकान में बोर्ड लगा हो, कंप्लेंट की प्रणाली जो है उसकी मालूमात देनी चाहिए। ये उनकी लापरवाही है। सर, हम देखते हैं कि आज औरंगाबाद शहर में ऐसे भी जो देखा जाता है कि जब महिला अगर जाती हैं तो उसे टाल दिया जाता है कि आपका अंगूठा नहीं आ रहा। ऐसे कई बहाने हैं, तो इसका सरकारी उपाय क्या है? वो अंगूठे के चक्कर में महीना निकल जाता है, फिर बोलता आप आए नहीं, आपका अनाज मिला नहीं, तो अब उसका हल कैसा हो, सोल्यूशन? देखिए, सरकार की तरफ से इसके बारे में साफ साफ ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट ने दिया है कि इंस्पेक्टर जो हैं, उस दुकान का रैशनिंग इंस्पेक्टर दिन तय करे। ऐसे जो लोग हैं जिनका अंगूठा नहीं आता है, वो खुद इंस्पेक्टर अंगूठा लगाकर अपने सामने उनको अनाज दिलाए। ये उसका सोल्यूशन है। सर, हम देखते हैं कि एक सुनने में ये भी आता है कि राशन दुकानों पे शक्कर भी मिलती है, दालें भी मिलती है, साबुन मिलती है, ऐसा चर्चे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज राशन दुकान पे चावल और घी के अलावा नहीं मिलता। क्योंकि आपकी पकड़ है, आप कानून के बारे में ज़्यादा माहिर है, तो आप खुल के बता पाएंगे कि महाराष्ट्र में राशन दुकानों से क्या क्या अनाज दिया जाता है, उसका नाम लेकर, ताकि ग्राहकों को आसानी हो सके। इसके अंदर जैसे आपने कहा, राशन कार्ड के प्रकार है, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, नारंगी कार्ड। तो इसके अंदर जो है
अभी प्रधानगढ़ के राशन कार्ड के ऊपर शक्कर नहीं है, सिर्फ चावल और गेहूं है। फिलहाल कोविड मार्च 2020 से मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना का 5 किलो, 3 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल खरीद कर भी उतना ही मिलता जितना मुफ्त मिलना चाहिए। 5 आदमी का कार्ड है तो 25 किलो मुफ्त का और 25 किलो खरीद का। रहा शक्कर का सवाल, अंत्योदय कार्ड जो है उसके ऊपर 500 ग्राम पहले का शक्कर मिलती थी, अभी उन्होंने उसको ख़त्म कर कर एक मियाद दे दी कि 1.5 किलो 2 किलो शक्कर मिलेगी, आदमी कितने भी हो, वो 20 रुपये किलो से मिलती है। सर, आप जब बस्तियों में घूम रहे थे तो कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ में थे और आपने कई लोगों से कहा कि राशन कार्ड 2 रुपये में बनता है, और हमारा औरंगाबाद शहर के अंदर सेतु सुविधा केंद्र है, उसमें लिखा हुआ है कि 40 रुपये 45 रुपये से अलग अलग रेट्स है। तो आवाम के बेदारी के नज़रिए से क्या कहेंगे आप? यानी कि आप कानून के अंतर्गत कह रहे हैं कि 2 रुपये में बनता है और वहाँ लिखा हुआ है कि 45 से 40 में बनता है, तो उसका क्या है मतलब सही? सेतु के थ्रू भी बनता है, ऑफिस से भी डायरेक्ट बनता है। सरकारी कीमत आप राशनिंग की वेबसाइट पे जाइए, सरकार के पोर्टल पे आपको 2 ही रुपये बताएगा, 2 रुपये फॉर्म के और 20 रुपये कार्ड के। पीला कार्ड है 10 रुपये, अंत्योदय का कार्ड है 5 रुपये, वाइट कार्ड है 100 रुपये। सर, हमारे समाज में और ख़ासकर मुस्लिम माशरे में और हमारे भारत की परंपरा भी है कि आज भी कई ख़ानदान मिलजुल के रहते हैं। यानी कि घर में ऐसे भी देखा जाता है यहाँ पर 15 लोग रहते हैं, 16 रहते हैं, जैसे बहू, बेटा, पोतरा, नवास, इस तरह से लोग रहते हैं। और एक रिवाज ऐसा चल पड़ा है कि भाई राशन कार्ड में 6 नाम के ऊपर नहीं आ सकते, 7 के ऊपर नहीं आ सकते। अब सवाल ये, जब कानूनी तौर से उनका ब्लड सब एक रिश्ता है, एक छत में रहते हैं, और हमारी भारत की परंपरा है, तो क्या ऐसा कानून का प्रावधान है कि अगर मान लीजिए 16 लोग हैं और उनका राशन कार्ड 16 नाम आ जाए? दरअसल कानून की व्याख्या में फैमिली के डेफिनेशन जो है मियाँ बीवी और उनके बच्चे, गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि परिवार को फ़ायदा मिले और लोगों को चाहिए कि वो जितने परिवार है, फैमिली बन गई तो उनके कार्ड अलग होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सरकार रोकती भी नहीं है, 16 लोग हैं तो 16 लोग का भी कार्ड देती थी। सर, ऐसा हमारे औरंगाबाद में ऐसा भी देखा जाता है कि राशन दुकानदार जब धमकाता है तो डर के हमारे लोग जो कंप्लेन नहीं करते हैं, तो उनके एक हौसले के लिए, उनके रहनुमाई के लिए क्या पैगाम देंगे तमाम लोगों को कि आप डरिए मत, कानून आपके साथ है? इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर दिया है जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं आता। मैंने टोल फ्री नंबर पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ, 1800224950। इस पे वर्किंग आवर हफ्ते के 6 दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कंप्लेंट दर्ज करें। आपकी कंप्लेंट वहाँ लॉज हुई, उसी वक्त वो वापस नीचे आती है। ये देने के बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आप माहिती के अधिकार के अंतर्गत मालूम कर सकते। उसके लिए आपको 1 महीना रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते बाद आप जाइए। सरकार ने 26 नवंबर 2018 को एक GR निकाला है कि हर सोमवार के दिन, पीर के रोज़ 3 से 5 के दरमियान वो कोई भी ऑफिस में जाके उसको चाहिए वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए मांग सकता है, और उसको अगर चाहिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो वो भी देने का प्रावधान है उसमें। सर, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से दुकानदार जो है तो उनको, जैसा आपने बताया, पावती नहीं देते हैं। वो बोलते हैं जाओ आपने राशन ले लिए ना, आपका काम हो गया ना, आप चले जाओ। तो अब अगर हमें स्लिप चाहिए, हक से चाहिए, तो किस तरह से मांगे? और दुकानदार ने अगर गैर गलत कहा तो उनको क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए 2 तरीके। एक तरीका तो ये कि आप कंप्लेंट लॉन्च करें, नहीं दे रहे, और दूसरा, अगरचे आप मोबाइल के ऐप से मेरे राशन ऐप पे जाकर देखेंगे, आपको अगर से लगता है कि उसने राशन कम दिया है तो आप उस वक्त पुलिस का सहारा भी ले सकते, क्योंकि कानूनन जितना राशन अंगूठा प्रेस करके बायोमेट्रिक
स्तंभ देने के बाद देना चाहिए था, कम दे रहा है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और पुलिस को इस पे कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सर एक हमारा भी सर्वे है औरंगाबाद के अंदर कि हमने कहीं देखा है कि बहुत से दुकानदार बोलते हैं कि आपके 2 बच्चों का नाम आधार कार्ड का ऊपर आया नहीं है, जो रिकॉर्ड भी नहीं आया है, हालांकि उन्होंने दिए थे। तो अब ये गरीब आदमी काम धंधा छोड़ के कब तक जाए, 1 बार 2 बार 3 बार? तो ऐसे लोगों को पकड़ के लिए, एक सजा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दरअसल लोग हमारा आपने सर्वे किया, हमारे सर्वे में हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग दुकानदार के पास जमा करते हैं। दुकानदार ये उनका सरकार का एक कमीशन एजेंट है, ना कि अथॉरिटी। हर डॉक्यूमेंट जो है वो दफ्तर में जमा होना चाहिए और उसकी हमें रसीद लेना चाहिए जमा करने की, ताकि आप डिले इन डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी आपल्या कर्तव्या पालनात कसूर केला आहे, अगरचे स्पेसिफिक पीरियड में काम नहीं होता, सरकार ने कानून बनाया है कि ये पेपर आने के बाद 5 दिन से 7 दिन से ज़्यादा टेबल पे रुकना नहीं चाहिए। वो रुकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। सर हमने भी कई लोगों से बातचीत की है, हमने भी अवेयरनेस पे चलाया बेदारी प्रोग्राम, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि अंसारी साहब अगर हमने कंप्लेन दी है तो ये राशन माफिया लोग हम पे हमला कर सकते हैं। तो ऐसा कोई गोपनीय तरीका है कि वो दे, उसके ऊपर ईमानदारी से अमल हो कानूनी तरीके से? आज तक तो कंप्लेंट देने के बाद माफिया वफिया कोई है नहीं, ये खौफ है और किसी को तो आगे बढ़ना होगा। विसल ब्लोअर को वो गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मांग सकता है, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देना ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। आरटीआई एक्टिविस्ट, ऐसे जो एक्टिविस्ट लोग हैं, इनको पुलिस संरक्षण देना ये सरकार की जवाबदारी है और देना हाईकोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स है। सर एक सीधा सवाल है कि एक राशन कार्ड पे 5 लोग हैं और कानूनी हिसाब से जैसा आपने बताया कि 25 किलो अनाज मिलना चाहिए, आप कोई दुकानदार अगर 20 किलो देता है, 15 किलो देता है, तो उसके खिलाफ क्या मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं? खासकर कार्ड धारक बिल्कुल कर सकता है। चीटिंग हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई तो आप पुलिस के पास जाते ही है, उनका काम ही है। 420 की केस दर्ज करना चाहिए। साथ साथ राशन डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करने के बाद इसके जो फूड कमीशन है वो एक्शन लेगा, कलेक्टर एक्शन लेगा, तहसीलदार एक्शन लेगा। अन्न सुरक्षा कायदे के अंतर्गत एक कंप्लेंट के ऊपर 5,000 रुपये दंड है। एक दुकानदार की ज़्यादा कंप्लेंटें आई तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता। इस तरह से आपने शब्बीर देशमुख साहब की बात को सुना और हम समझते हैं कि मोहतरम ने बहुत काम की बात बताई हैं, बुनियादी बात बताई हैं। हम तमाम औरंगाबाद की जनता से भी अनुरोध करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जागिए। जैसा एक राशन माफिया का खौफ चला जा रहा है, इससे बाहर निकलिए और थोड़ी सी अगर आप बढ़ेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप ये रोना रोते रहेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें जुल्म हो रहा है, तो आप कब तक रोते रहेंगे? और ख़ास करके हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडर से भी गुजारिश है, चुनाव का अवसर आता है तो आप गली गली जाते हैं, खटका मारते हैं, तो क्या आपकी अखलाकी जवाबदारी नहीं बनती है कि एक राशन एक गरीब जब 2 निवाले खाएगा तो आपको दुआ मिलेंगी, तो आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि उनको इंसाफ दिलाए? ये पूना से आए हैं, और औरंगाबाद के लोगों की रहबरी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो मालूमात है, आप भी तो लीडरशिप में, आप सारी बातें हैं, तो आप आगे आइए। ये आपको जेब से नहीं दे रहे हैं, सरकार से माल लेके गरीबों को दिलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको आगे आइए। और अगर मुसलमान है तो खुदा का खौफ रखिए, ये बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक इंसानियत के दर्द के साथ आगे आएंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एंड वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, इसकी जानिब से आज एक वर्कशॉप रखी गई थी और उस वर्कशॉप के तहत कुछ फील्ड वर्क भी रखा गया था, जिसके तहत हमने रोशन मस्जिद किरापुड़ा में और संजय नगर की गली नंबर 12C, इसके अंदर जो है तो बहुत सारे अवामी हलकों में जाकर गुफ्तगू की फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ताल्लुक़ से, और बहुत ही गंभीर मामले जो है तो समझ में आए। राशन दुकानदारों के जो फ्रॉड है वो भी सामने आए। ख़ास तौर पे ख़वातीन बहनों ने माइक पर आकर ये बहुत ज़्यादा बताया कि भाई किस तरह की धांधलियाँ जो है तो यहाँ चल रही।
इसमें हमने पूना से शब्बीर देशमुख साहब को बुलाए थे, जो इस फील्ड के काफ़ी एक अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी रहनुमाई रही। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस्माइल साहब जो है, वो भी उनकी रहनुमाई में ये पूरी वर्कशॉप चली। और उसके अलावा कन्नड़ से हमारे कन्नड़ के लोकल प्रेसिडेंट, फरदापुर के लोकल प्रेसिडेंट और दीगर मकामात के अलग अलग जगह के लोकल प्रेसिडेंट और उनकी कार्यकारिणी जो है तो आज आई थी। हम सब ने मिलकर जो है तो फील्ड वर्क किया और बाद में यहाँ पर सेंटर पर आकर भी हमने बहुत सारी ख़वातीन को यहाँ मदऊ किया था कि जो चीज़ें वहाँ सड़क पे, रोड पे नहीं हो सकती, फॉर्म भरना है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये हमने किया। इस तरह का ये कैंप लिया गया।